नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ रोहितगढ़ जो जोधपुर के पास है और यहाँ हम मिलेंगे ठाकुर साहब से, सिद्धार्थ सिंह जी से, जिनके पास बहुत सारे घोड़े रखे हैं। ठाकुर सिद्धार्थ सिंह जी के पूर्वज दलपत सिंह वन को 1622 में युद्ध में बहादुरी के लिए नई जागीर मिली, जिसको हम रोहित के नाम से जानते हैं। आज वहीं उन्होंने वो किले को होटल में तब्दील कर दिया है और यहाँ एक से बढ़कर एक मारवाड़ी घोड़े भी रखे हैं। उनके परिवार का घोड़ों के साथ एक लंबा इतिहास है। ठाकुर दलपत सिंह टू ने 1922 में पटियाला टीम को पोलो मैच में ऐसा हराया था कि पटियाला टीम ने अपने घोड़ों को मुक्त कर दिया और मैलेट्स को भी जला दिया। ठाकुर सिद्धार्थ सिंह एक बहुत ही टैलेंटेड घुड़सवार हैं। ठाकुर साहब का मानना है कि असली हॉर्समैनशिप तभी कहलाती है जब हम घोड़े के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं, ना कि घोड़ों को मनुष्य से कम स्तर पर देखें। उनके जैसे बेहतरीन हॉर्समैन घोड़ों को जीवंत और संवेदनशील प्राणी मानते हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार भावना जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? सो आई होप यू स्लेप्ट वेल। Oh yes, excellent, thank you. ठाकुर साहब, जहाँ घोड़ों की दुनिया में मैं आई हूँ तब से एक सवाल हमेशा उठता है कि लोग फॉर्मल ट्रेनिंग लेने से पहले ही घुड़सवारी चालू कर देते हैं। कहीं फादर से सीख लिया, कहीं फ्रेंड से सीख लिया और समझ रहे हैं कि बस मुझे आ गई घुड़सवारी। तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद ही राइडिंग करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है घुड़सवार के लिए, घोड़े के लिए, दोनों के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है, फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब करेक्ट राइडिंग। करेक्ट राइडिंग का मतलब वो राइडिंग जो घोड़े को कम से कम तकलीफ दे। दैट इज करेक्ट राइडिंग। तो करेक्ट राइडिंग वेस्टर्न राइडिंग में भी होती है, इंग्लिश राइडिंग में भी होती है। जहाँ पे भी घोड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी ट्रेडिशन था, इक्वाइन ट्रेडिशन बहुत ज़बरदस्त था और हमारी भी करेक्ट राइडिंग थी। हम भूल गए उसको। अच्छा। पूरी तरह से। तो करेक्ट राइडिंग वो होती है जो घोड़े को कम से कम तकलीफ दे। सवार घोड़े को कम से कम तकलीफ दे। घोड़े को कम से कम तकलीफ देंगे तो घोड़ा आपके नीचे परफॉर्म कर पाएगा, जो आप मांगोगे वो दे पाएगा। अगर घोड़ा तकलीफ में हो, घोड़ा दर्द में हो, पेन में हो, तो वो आपको क्या करेगा? वो तो दर्द से भागेगा ना, वो तो फाइट करेगा ना दर्द को। दैट इज करेक्ट राइडिंग। तो करेक्ट राइडिंग सीखने के लिए आजकल कई ज़रिए आ गए हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आजकल आप YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको करेक्ट राइडिंग सिखाते हैं। हाँ, ये एक बात है कि आप वो टीवी पे देख रहे हो या स्क्रीन पे देख रहे हो और एक कोई फिज़िकल इंस्ट्रक्टर ग्राउंड पे है तो वो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको सीखना ही है तो आप वहाँ से ग्रास्प कर सकते हो। मैं लॉकडाउन के अंदर स्पेशली मैं बहुत कुछ सीखा हूँ जस्ट बाय वाचिंग गुड वीडियोस। एंड आई एम 58 नाउ, बट आई एम स्टिल अ स्कॉलर ऑफ इक्विटेशन। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये आप ज़िंदगी भर सीखते रहोगे और अगले जन्म में भी सीखते ही रहोगे। सही है। तो करेक्ट राइडिंग घोड़े के लिए, आपके घोड़े के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके बजाय। अगर आप सही सवारी करोगे तो घोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप गलत सवारी करोगे तो घोड़े को आप तकलीफ़ दोगे, उसको दर्द दोगे, उसको हिज एक्सपीरियंस अंडर यू विल नॉट बी हैप्पी एंड यू नीड अ हैप्पी हॉर्स। करेक्ट। ये हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं? शुड देयर बी मोर राइडिंग क्लब्स और राइडिंग स्कूल्स होनी चाहिए? बिल्कुल।
हिंदुस्तान में घोड़ों का चस्का तो लग गया है, लेकिन इक्विटेशन कल्चर अभी तक नहीं आया है जैसे यूरोप में है। यूरोप में हर कोने पे आपके राइडिंग एकेडमी मिल जाएगी, स्कूल मिल जाएगी, घोड़े सो वो ज़्यादा एम्फेसिस इक्विटेशन पे, राइडिंग पे देते हैं। घोड़ा है तो सवारी के लिए है, ये है उनका, और घोड़ा वास्तव में सवारी के लिए है। इधर घोड़े का शौक तो है लेकिन सवारी नहीं करना चाहते। अच्छा, सवारी से चमकते हैं, झिझकते हैं, उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी ब्रीडर्स जो हैं, काफ़ी लोगों से जिनसे बात करता हूँ, वो उस तरफ जाना नहीं चाहते। ये पता नहीं क्या बैरियर है, डर शायद। डर तो है ही, घोड़े पे बैठने का डर, वो छोटा मोटा डर नहीं है, वो वास्तव में डर है। बिकॉज घोड़ा एक बहुत ही पावरफुल जानवर है, आपसे कई ज़्यादा ताकत उसमें है, और जब आप उसके ऊपर बैठे हो और वो आपके काबू में नहीं है तो फिर डर लगता है, और वाजिब है डर लगना। लेकिन उसी जानवर को जो इतना ज़्यादा ताकतवर है आपका पार्टनर बना देते हो और वो आपके साथ काम करता है, उससे ज़्यादा प्लेजर कोई नहीं दे सकता। तो वो फिर नशा हो जाता है। हाँ। वो कुछ लोग ही जानते हैं, जो सवारी करते हैं जो वही राइडिंग जानते हैं। करते हैं वही जानेंगे, सही है। तो वो डर फैक्टर तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा स्पोर्ट है कि जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा। आप जब बच्चे होते हो, बच्चों के लिए इट्स ईजियर क्योंकि वो लाइट होते हैं, और घोड़े पे आप चढ़े हो तो गिरना तो है ही, ये तो मान के चलो। ऐसा कोई सवार अभी तक दुनिया में नहीं हुआ जो नहीं गिरा हो, आपको गिरना तो है ही। आप जब यंग होते हो तो आप गिरते हो तो आपका जो रेजिलियंस है वो कहीं ज़्यादा होता है व्हेन यू आर ओल्डर। आप जब जवान हो जाते हो तो आप भारी भी हो जाते हो, एंड यू फॉल हार्डर। ओके, सो ये मैंने देखा है, जो राइडर्स ने सवारी लेट शुरू की एज़ कम्पेयर टू राइडर्स जो बचपन से करते आ रहे हैं, जो फियर फैक्टर का जो रोल रहता है उसमें वो काफ़ी रहता है, फ़र्क होता है। तो अगर घोड़ा है और आप घोड़ा रख रहे हो, मारवाड़ी जैसे है या काठियावाड़ी है, सवारी तो अल्टीमेटली करनी पड़ेगी ना। आप घोड़े को रख रहे हो, आप उसकी हिस्ट्री में जाते हो, ये घोड़ा ऐसा था, इसने युद्ध में ऐसे किया, लेकिन अब क्या, अब कर सकता है? अब नहीं कर सकता क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते। करेक्ट। घोड़े में तो है जान। अगर घोड़े को आप उस दिशा में ले जाओगे, उस हिसाब से ट्रेन करोगे, तो घोड़े में तो अभी तक है, पोटेंशियल है करने का। आप यूटिलाइज नहीं करते हो। यू आर नॉट एबल टू हार्नेस दैट स्ट्रेंथ। तो बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि मतलब बड़े स्टड फार्म के ओनर्स जो हैं वो राइडिंग नहीं करते। मैं मारवाड़ी, मेरे मारवाड़ी हैं, एक काठियावाड़ी है। हाँ। मारवाड़ी ओनर्स में से मेरे ख्याल में 99% सवारी नहीं करते। हाँ। और जो करते हैं वो खराब सवारी करते हैं, गलत करते हैं। तो गलत सवारी के बजाय नई सवारी करो तो अच्छा, क्योंकि गलत सवारी करोगे तो आप घोड़े को डैमेज करोगे। तो इसलिए बेटर टू नॉट राइड। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ जो घोड़े रखते हैं उनको कहता हूँ कि उसको जगह स्पेस दे दो, पैडक दे दो। हाँ। उसको खोल दो, उसको दौड़ लेने दो अपने आप, वो अपने आप ही अपनी एक्सरसाइज कर लेगा। दैट इज़ बेटर। सही है। अगर आपको घोड़े पालने ही हैं तो वो पैडक ज़रूरी है। पर पुराने कॉन्सेप्ट्स इतने अजीबोगरीब हो गए थे, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, सब जगह, कि नहीं हम तो इसको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देते हैं, हम तो इसको पानी यहीं पे पिलाते हैं। तो वो बेचारा 24 घंटे खड़ा रहता है और खड़े खड़े वो क्रिपल हो जाता है। वो भी बीमारी का घर बढ़ जाता है। सही है।
अगर आदमी बैठा रहेगा तो वो डायबिटीज नहीं होगी उसको, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होएगा, होगा। वही होता है। घोड़ा वाइल्ड में 24 घंटे में से करीबन 16 घंटे मूवमेंट करता है एट एन एवरेज। कुदरती वो मूवमेंट के लिए बना है। जहाँ पे जंगली घोड़े अभी भी हैं नॉर्थ अमेरिका में या कहीं पे भी, वहाँ पे वो प्रे एनिमल है, मतलब उस जानवर की शिकार करने वाले भी जानवर हैं, जैसे वुल्फ है या माउंटेन लायन है, जो भी है। तो भगवान ने उसको डिफेंस मैकेनिज्म क्या दिया है? डिफेंस मैकेनिज्म दिया है स्पीड। वो खतरे से भागेगा, दर्द से खतरे से भागेगा। अगर आप उसको दर्द दोगे तो वो आपसे भागेगा। सो अगर घोड़े को बंधा ही रखोगे आप, सो यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग हिम। इसलिए अगर आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो जानवर को, और घोड़ा ऐसे इवॉल्व हुआ है ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ही हैज इवॉल्व टू कैरी मैन। इतने सदियों से घोड़े पे सवारी होती आ रही है, तो अब उसका नेचुरल एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि उसकी पीठ ऐसे बन गई है कि वो सवार को झेल सके और कैरी कर सके। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं पीठ पे कहाँ बैठना है, तो फिर आप उसको बिल्कुल ही क्रिपल ही कर दोगे ना। तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप घोड़ा रख रहे हो तो घोड़े के लिए आपको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप घोड़े को ही तकलीफ दे रहे हो। हाँ, और एकदम सही बात कही आपने कि अगर नहीं है आपको नॉलेज है तो राइडिंग ही मत कीजिए, नहीं कीजिए। तो दर्शकों, जो बातें हमने ठाकुर साहब से की उनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम दूसरे भाग में देखेंगे। घोड़ों के पैर के सपोर्ट बांधने का सही तरीका, सैडल बांधने की सही जगह, राइडिंग, ट्रॉटिंग, कैंटरिंग और उनके बीच का ट्रांजिशन, ये सब हम दूसरे भाग में देखेंगे, जानेंगे ठाकुर सिद्धार्थ सिंह जी से। तो इंतज़ार कीजिए दूसरे भाग का। तब तक इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।